साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों एक नया प्रधानमंत्री। लेकिन साथियों आपने कहावत तो सुनी होगी कि अगर आप अपनी झोपड़ी में आग लगाकर किसी दूसरे के महल में जा रहे हो तो इसका कोई अंदाजा नहीं है साथियों कि कब आपको अगला आदमी लात मार के निकाल दे। तो अंततः साथियों फिर आपको आना पड़ेगा अपनी झोपड़ी में ही। और अगर वहां पर आपको अपनी झोपड़ी भी न मिले तो फिर आपको कैसा लगेगा। साथियों ऐसा ही कुछ हो रहा है देश के अंदर। जो एनडीए के पाले में इंडिया वाले गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे या उनके पाले में पहुंच गए थे, अब साथियों वहां पर उनका हालत यह हो गई है कि जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का। यानी कि जो लोग एनडीए के पाले में गए, लगभग साथियों 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके हाल खराब हो चुके हैं। साथियों बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। कल साथियों दिल्ली के अंदर भाजपा की केंद्रीय समिति की बैठक हुई और उस समिति की बैठक में साथियों उत्तर प्रदेश को लेकर खास चर्चा हुई। और उस चर्चा में साथियों यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कम 74 सीटों पर भाजपा खुद चुनाव लड़ेगी। तो साथियों ऐसे में यह खबर आते ही इनके सहयोगी दल जो उत्तर प्रदेश में है एनडीए के, सबकी बेचैनी बढ़ चुकी है। क्योंकि साथियों भाजपा के अलावा कम से कम 4-5 ऐसे दल हैं जो इनके साथ में लगे हुए हैं, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद। तो साथियों क्या भाजपा ने मात्र 6 सीटें इन लोगों के लिए छोड़ दी है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को भी 2 सीटें मिलेगी, आरएलडी प्रमुख को 2 सीटें मिलेगी, अनुप्रिया पटेल को 1 सीट मिलेगी और संजय निषाद को साथियों 1 सीट मिलेगी। साथियों आपने खबर तो देखी होगी कि अखिलेश यादव जी ने आरएलडी प्रमुख को 7 सीटें देने का ऐलान कर दिया था और जयंत चौधरी ने साथियों लगभग 12 फरवरी से ही ये ऐलान कर दिया था कि हम इंडिया वाले गठबंधन को छोड़कर एनडीए के पाले में जा रहे हैं। लेकिन साथियों अभी तक कुल मिलाकर आज कम से कम साथियों 18 दिन हो गए, लेकिन जयंत चौधरी का वहां पर स्वागत नहीं किया गया। विधि पूर्वक साथियों उनको एनडीए में शामिल नहीं कराया गया। और जो सूत्र साथियों बता रहे हैं, वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है कि जयंत चौधरी के लिए भाजपा ने सिर्फ 2 सीटें रखी हैं कि आरएलडी प्रमुख को 2 सीटें दी जाएंगी, क्योंकि जयंत चौधरी फंस चुके हैं, इंडिया का साथ छोड़ दिया, एनडीए के पाले में आए और एनडीए ने भी अब तक साथियों उनको कबूल नहीं किया। और साथियों एक तरफ देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर भाजपा से पूरी तरह नाराज है। पिछले 6 महीने से लगातार ओम प्रकाश राजभर भाजपा के पीछे पीछे फिर रहे हैं कि कब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब उनको कुर्सी मिलेगी। साथियों 6 महीने से लगातार खबरें यही आ रही है कि अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन साथियों अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। और जिस कुर्सी के लिए ओम प्रकाश राजभर भाजपा के पाले में गए थे, उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। और साथियों अब ओम प्रकाश राजभर खुलकर भाजपा पर मुखर होकर बोल रहे हैं और जो साथियों उनके शब्द है उनसे साफ साफ पता लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। एनडीए का साथ छोड़ देंगे ओम प्रकाश राजभर और साथियों जयंत चौधरी को भी एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन साथियों ओम प्रकाश राजभर तो लगातार समाजवादी पार्टी प्रमुख पर भी लगातार हमलावर रहते हैं। तो फिर एनडीए का साथ छोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर कहां जाएंगे, जबकि वो खुद कहते हैं कि नेताओं का कोई भरोसा नहीं होता, आज यहां तो कल कहां जाएंगे कुछ पता नहीं है। यानी कि ओम प्रकाश राजभर का साफ साफ दावा है कि वो एनडीए को छोड़कर इंडिया वाले गठबंधन में आने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कह चुके हैं कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा हम होली नहीं मनाएंगे। और वैसे भी राजभर समाज पिछले कई 100 सालों से होली नहीं मना रहा है, क्योंकि साथियों हमारे देश के आजाद होने से पहले ही हमारे देश में लगभग 165 भर समाज के राजा हुआ करते थे और होली के दिन ही इन राजाओं को मुर्गा दारू खिलाकर इनको नशे में इनकी संपत्ति छीनी गई, इनके राजपाट को हड़पा गया। हम ये दोबारा ऐसा होने नहीं देंगे और जब तक साथियों हमको राजपाट नहीं मिलेगा हम होली नहीं मनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ सीधे संकेत दे दिए हैं। लेकिन साथियों ओम प्रकाश राजभर और श्री आदित्यनाथ योगी जी में कितनी तनातनी है इसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जहां साथियों मोदी और अमित शाह तो चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में बने रहे और इनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन साथियों जो मेन किरदार में है उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर को अपने पास रखे, अपने पास बिठाए, इनको मंत्री की कुर्सी पर बिठाए। तो साथियों ऐसे में ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह फंस चुके हैं और एनडीए वाले गठबंधन ने साथियों लगभग साथियों 2-2 सीटें ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के लिए और 1 सीटें अनुप्रिया पटेल और 1 सीट साथियों संजय निषाद के लिए छोड़ दी हैं। क्या साथियों इनका स्वाभिमान जिंदा रहेगा? क्या साथियों 1-1, 2-2 सीट लड़ने के लिए ये लोग अपने स्वाभिमान को मार देंगे?
या अपने स्वाभिमान को बेच देंगे, क्योंकि जहां साथियों इनको इच्छा थी कि हमको कम से कम 4-4, 5-5 सीटें मिले, तो वहां पर जब इनको एक सीट दी जाएगी तो साथियों ऐसे में एनडीए वाले गठबंधन को झटका लगना तय है। और एनडीए से साथियों ओम प्रकाश राजभर भी आने वाले हैं और जयंत चौधरी आने वाले हैं। साथियों एक तरफ बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी की, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर लगातार साथियों चर्चा गर्म रहती है। जब से 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है, तब से ही बहन कुमारी मायावती जी की चर्चा जोरों शोरों पर है। अभी साथियों किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी या फिर इंडिया के साथ जाएंगी। साथियों अगर देखा जाए जो कयास लगाए जा रहे हैं, कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो और असदुद्दीन ओवैसी जी भी इंडिया वाले गठबंधन में आएंगे, क्योंकि साथियों एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का, 17 सीटें कांग्रेस को दी गई और साथियों 63 सीटें वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पाले में है। और साथियों अभी तक समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अपने 32 सीटों पर प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए गए हैं। और साथियों जो इनके आधे अभी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, कहने में तो ये हो रहा है कि इन आधी सीटों में से बसपा सुप्रीमो के लिए कम से कम 25 से 28 सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी और इसीलिए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने इन सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। और साथियों और भी जो इनके साथी हैं जैसे कि महानदल हो गया, और अगर जयंत चौधरी आते हैं तो उनके लिए, ओम प्रकाश राजभर आते हैं तो कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व करके रख दी गई है। अंततः साथियों अगर वो नहीं आते हैं, अगर वो अपने स्वाभिमान को बेचकर एनडीए में बने रहेंगे और मात्र 2-2 सीट पर चुनाव लड़े रहेंगे, तो साथियों फिर इन सीटों को इंडिया वाला गठबंधन आपस में बांट लेगा। और एक खबर साथियों इंडिया वाले गठबंधन की खबर महाराष्ट्र से आ रही है। साथियों महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे व कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो चुका है। लगभग साथियों महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को 21 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस के खाते में साथियों 15 सीटें